हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नेक्स्ट डे दूसरे दिन की आप सभी को मॉर्निंग वीडियो बता रही हूँ। तो जानवी और मयूर सोए हैं और मैं तो नहा धो के तैयार हो गई थी। मॉर्निंग में सबसे पहले गई थी मंगला दर्शन करने के लिए। मंगला दर्शन में नहाना ज़रूरी नहीं होता है, बस ब्रश व्रश करके हम चले जाते हैं। और फिर वहाँ से आकर मैं नहा धो के फ्रेश हुई हूँ और अभी जस्ट बज रहे मॉर्निंग के 6:30। तो यहाँ मेरी ननंद भूमि है, वो भी नहा धो के आ गई थी। और बाहर जो आप कपड़े देख रहे थे वो रात के ही सूख रहे थे, क्योंकि मैंने धो के डाल दिए थे। घड़ी को इग्नोर करिए क्योंकि घड़ी है बंद। तो मैं आपको मेरा बेडरूम जो जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ का रूम बता रही हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है। और अंडर 1000 रुपीज़ हम लोग को ये रूम मिली है 2 लोगों के लिए। तो यहाँ मैं मैं कैसे तैयार हुई हूँ वो भी बता रही हूँ। तो मैंने बढ़िया से एक गाउन पहना था और बस अब जानवी और मयूर को उठाने की तैयारियाँ कर रही थी। तो भूमि जानवी को उठा रही थी। और ये देखिए हम लोग को मिला है बाथरूम फैसिलिटी, और जिसमें नहाने का बाथरूम, जिसमें 24 आवर्स गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों फैसिलिटी। काफ़ी बढ़िया बाथरूम है, कोई गंदा बंदा तो नहीं है, मतलब जैसे होता है उससे तो काफ़ी बढ़िया है। और धर्मशाला में लाइक ऐसे ही होता है। और सामने से टॉयलेट है और यहाँ मिरर और बेसिन भी दिया है। तो ये है पूरा ही रूम का एक लुक। यहाँ से एंट्री करते ही फ़ोन का फैसिलिटी, और फ़ोन चालू है, ऐसा नहीं है कि बंद है, चालू है। यहाँ पर हम लोग को शू रैक भी मिला है। मयूर ने कपड़े ऊपर ही रख दिए थे क्योंकि थोड़ा गर्मी वर्मी है, तो बोले सूख जाएंगे बाद में रख दूंगी, क्योंकि वहाँ धोने वाली नहीं थी, लेकर आने वाली थी घर पे। और यहाँ देखिए इसमें पूरे ही टाइम दर्शन आपको मिल जाते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कब कितने बजे दर्शन करने जाना है। और ये एक अच्छा सा कबट है, टाइल्स लादी लगा हुआ मार्बल के। तो उसमें सारे ही बैग मैंने रखे और अब बस इन दोनों को उठा दूंगी, तैयार हो जाएंगे। तैयार होके हम लोग चले गए थे नाश्ता करने के लिए, सारी ही फैमिली जो घर से नाश्ता लेकर आई थी। तो बस वह नाश्ता कर रहे थे। तो ये मेरे बड़े चाचा जी है और छोटे चाचा जी दोनों भी साथ में बैठे, और यहाँ नाश्ता चल रहा है, जलेबी, मोहन थाल एंड ऑल, पापड़ी, चाय वगैरह सब। और घर का नाश्ता पहले था तो फिनिश करना था, जिसमें थेपले वगैरह भी थे, गाठिया थे, ताकि फिर बाहर का नाश्ता खाएंगे तो ये सारा ही ख़राब हो जाता था। और ये हमारा बस दूसरा दिन है, सेकेंड डे का ये पूरा ही रूटीन चल रहा है। तो मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करके चाय पानी करके अभी बज रहे थे मॉर्निंग के 8 सवा 8। तो मयूर नहाए नहीं थे, बस नाश्ता करने के लिए आए थे, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, जो भी डिसाइड होगा वो। यहाँ पर देखिए नाश्ता हो रहा है और बस अब नाश्ता होने के बाद डिस्कशन चल रहा था। आज के दिन हम लोग आराम करने वाले थे, कहीं भी नहीं जाने वाले थे, बस दर्शन करने थे सारे ही। तो डिस्कशन होने के बाद कहाँ कहाँ जाना है, मयूर को मन किया था यहाँ का गाठिया खाने के लिए, और मुझे मन किया था यहाँ पर मैगी खाने के लिए। तो बस वो सब खा वा के हम लोग अब निकल रहे हैं गौशाला जाने के लिए, जो कि मंदिर के नज़दीक ही है। तो यहाँ हमारी ननन और चाची जानवी सब जा रहे हैं, और ये काफ़ी ढलान पर है। तो बस देख रहे थे कि इतनी नीचे उतर कर जाना है। और यहाँ पर है ना, जब हमारे चाचा चाची फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, उन्होंने स्टे किया था, तो वही सब हमें बता रहे थे कि पहले हम यहाँ पर रुके थे जब फर्स्ट टाइम आए थे। तो ये देखिए, ये ऊपर से मैं आपको गौशाला का लुक बता रही हूँ, कितनी ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो व्रज, जहाँ हम लोग ने परिक्रमा की थी, गोवर्धन, तो वही वो पर्वत है। गोवर्धन पर्वत तो नहीं, व्रज दर्शन, आई थिंक वो ये नाम में ज़रा भूल गई हूँ। हाँ, बट यहाँ से मैं ऊपर से आपको बता रही हूँ। और ये देखिए, ये है श्री विठलेश गौशाला, जिसमें हम लोग जाएंगे, जो कि मंदिर के नज़दीक है, बैक साइड में 10-15 मिनट का ही रास्ता है। तो यहाँ पर मैं जाकर एक बढ़िया सा खुद का एक लुक देने की कोशिश कर रही थी, बट ऐसा कभी हो नहीं पाता है। जब हम रास्ते पे लुक देने की कोशिश करते हैं तो गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, सब आते जाते हैं। बट फिर मैंने बोला चलिए एक बार गोल गोल घूमी घूमी कर लेते और फिर आ जाते हैं, ताकि इसी बहाने में भी वीडियो में थोड़ी सी आ जाऊँ। बट जैसे वैसे आ गई, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं गौशाला में एंट्री। तो गौशाला, श्री विठलेश गौशाला और चौपात बाग, चोपेता बाग, ऐसे दोनों है। और ये यहाँ पर है ना, बाहर के लोग सारे खड़े रहते। ये ऊपर से मैंने आपको पूरा लुक बताया था, जो कि अभी ग्रीनरी बता रही थी वो। यहाँ पर है ना, उन लोग के साथ बार्गेनिंग करते हैं उन लोग, बहुत हमें भाव बोलते हैं, 1000 रुपये के एक, 1500 के एक, और बाद में 1000 में 3-4 उठाकर दे देते हैं। तो बस ये एंट्री करी। ये है बाग, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, फ्रूट के, इमली के हैं, काफ़ी कुछ लगे हुए, क्योंकि इमली हमने खाई तो मुझे याद थी। और ये हमारी चाची आगे आगे और हमारे चाचा पीछे पीछे। और यहाँ पर हमारे एक अंकल भी है, जिनका नाम अरबी अंकल है, और ये बहुत बढ़िया से सिंगिंग करते, बहुत ही बढ़िया।
डायरा वगैरह लोकगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, और हम इनकी बेटी जो है बंसरी, जिन्हें मैं आगे बताऊंगी, वो भी बहुत बढ़िया गाते हैं। तो अब ले रही हूँ खुद का एक छोटा सा लुक। आज ना बनता तो है, यहाँ हमारे चाचा और मयूर जानवी को लटका के लेके जा रहे थे, क्योंकि पूरे ही जगह पर गौशाला है तो हमें यहाँ गोबर वगैरह देखने के लिए तो मिलेगा ही। तो जानवी गंदा गंदा बोल के भाग रही थी, बाकी बच्चों को तो क्या समझ में आता है। सो बस यहाँ पर देखिए हमने सारा, मतलब चाची जी ने जो कुछ भी चारा वगैरह लिया था तो उसका कैश दे रहे थे, और यहाँ मैं उनको बोल रही थी मैं आपका फ़ोटो निकाल रही हूँ, आप अच्छी पोज दे दीजिए। उन्हें भी अच्छा लगता है ना। तो चलिए अब मेन गौशाला में करते हैं एंट्री। ये है गौशाला, बहुत बड़ी सी है, और यहाँ पर देखिए चारा वगैरह, मतलब वो जो अंदर होते हैं ना वही डालते हैं, हमें हाथ से डालने की परमिशन नहीं होती है। तो काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आए। देखिए ये जो मैं परिक्रमा, और जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था सेंटर में खड़े रहने के लिए होता है, वैसे यहाँ पर भी है। क्योंकि हम लोग दिन के टाइम पे आए थे, मतलब मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे थे, तो कोई भी इतनी गर्दी नहीं थी, थोड़े बहुत लोग ही देखने के लिए आए थे, और काफ़ी बढ़िया लगता है। आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये जो गौशाला है जहाँ पर छान, मतलब गोबर वगैरह लगा रहता है ना, उसमें लोग, बाहर गांव के लोग पे करके स्टे करते हैं 1-2 घंटे के लिए। और हम लोग को यहाँ भारत में हमारी जन्मभूमि में मिला है फ्री। यहाँ जानवी को गाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और उनके हाथ में है ना ये खिलौना था, जो कि उससे वो खेल रही थी, बहुत बढ़िया, उसको बजा के उसको अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग, मैं और जानवी जाएंगे एक प्यारी प्यारी गाय से मिलने के लिए। वो खाली 4 दिन की थी, और उसके साथ अभी हम लोग बातचीत भी करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आ रही है ना ये ही गाय, अंदर बहुत गंदा था, बट इसको उसकी मम्मी के नाम से बुलाएंगे ना, तो वो आ रही थी। अभी हम लोग की थोड़ी डिस्कशन सुनिए आप सभी लोग। त्रिलोकी, अब त्रिलोकी के बेबी है। हाँ हाँ ठीक है मालूम पड़ गया। ये मैं बजाऊँ इसके साथ में? हाँ देखिए, एक लागिन हो जाएगा, लागिन हो जाएगा। इनको भी इसके साथ खिलाना पड़ता है। बंद क्यों किया? बाय बाय बाय। मम्मी, मम्मी क्यूटी है। ये मम्मी, काम इसकी मम्मी किधर है अभी? तो इसको भेजिए। तो फाइनली बहुत सारे डिस्कशन के बाद अभी हम लोग आ गए बाहर। तो यहाँ देखिए ये सारे ही गाय को है ना छोड़ दिया है, बस अभी निकलेंगे इन लोग बाहर इनका खाना पानी करने के लिए, यानी चारा पानी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारे ही एक साथ छूट गए। जो मैं आपको बता रही थी वो टाइम पे हमें प्रॉपर नहीं देखने मिला था, रात का समय था। पर देखिए अभी उन लोग सारे, और ये सब है ना बच्चे हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे, बड़ी बड़ी गाय नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो बस इसी तरह जैसे छोड़ते हैं ना, तो जो भी लोग हैं उनको बोलते हैं आप सब साइड हो जाइए, वरना मतलब डर है, गाय हमसे डरेंगे और हम गाय से डरेंगे। तो यहाँ देखिए जानवी बड़े गाय को है ना चारा खिला रही थी, छोटे, उसे गाय बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ से हम लोग चले गए थे घर पे, दर्शन वगैरह किए थे और सो गए थे, क्योंकि थकान ज़्यादा थी। तो शाम को हम तीनों, मतलब जानवी, मैं और मयूर, हम लोग निकले थे राउंड मारने के लिए। तो यहाँ देखिए मटका कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया टेस्टी थी। सो वही हम लोग ले रहे थे, ट्राई कर रहे थे और खाने के लिए, और ये सब बहुत मज़ा आया। मटका कुल्फ़ी खाने के बाद गए थे कुल्हड़ की चाय पीने के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार थी। उसमें पुदीना भी डला हुआ था, और ये जो सेंटर में लगा है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था। यहाँ से श्रीनाथ जी मंदिर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, बहुत ही नज़दीक। तो यहाँ चाय वगैरह करके फिर गए थे हम लोग शॉपिंग करने के लिए, जो कि सामने ही दुकान थी। मुझे लेना था ठाकुर जी के लिए अलग अलग से, जो हम सखिया गोप्स गोपी लेते हैं वो, और ये है उनका मंदिर, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत ही सस्ते दाम में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिला है। सो ये सब लेने के बाद चले गए थे घर पे, और फिर डिस्कशन हो रहा था कल जहाँ हम लोग पूरा दिन घूमने के लिए जाने वाले थे, तो कितने बजे तैयार होना है और कहाँ कहाँ निकलना है, उसी का डिस्कशन चल रहा था। और जानवी और दोनों फिया खेल रहे थे। और फाइनली मैं भी यहाँ। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर